हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सॉर्ट एजुकेशन, जो है कामयाबी का सही रास्ता। मेरा नाम है अनवर, मैं हूं आपका बायोलॉजी फैकल्टी और आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th से बायो का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। बने रहिएगा हमारे चैनल पे देखने के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। इससे पहले प्लीज एक छोटा सा काम, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसे जैसे आपके साथ हम ग्रो करेंगे, हम आपके साथ लेकर के आएंगे लाइव क्लासेस, आपसे करेंगे लाइव इंटरेक्ट और जल्द से जल्द हमारा होगा ऐप लॉन्च। एक लॉन्च करेंगे हम ऐप जहां पर हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको देंगे रिटन नोट्स, टेस्ट और भी बहुत कुछ। बस हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक। आज का टॉपिक है, बात करेंगे आज हम लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस, यही हमारे आज के चैप्टर का नाम भी है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। तो क्या समझते हैं आप लाइफ प्रोसेस से? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ मतलब क्या? लिविंग थिंग्स। जब भी हम लाइफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हम हैं, आप हैं, ठीक है, जो भी लिविंग है हम उसकी बात करते हैं। और प्रोसेस सब आप जानते हैं। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस किसी की भी काम को करने की एक प्रोसेस, हिंदी में कहूं तो प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि हमारी लाइफ की क्या प्रोसेस है, मतलब कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जिनसे हमारी लाइफ चल रही है, हम जिंदा हैं। भाई कुछ तो हो रहा होगा ना, जैसे हम खाना खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब प्रोसेस है। ठीक है, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, तो इन्हीं से हमारी जिंदगी चल रही है। ठीक है, तो क्या क्या ऐसी प्रोसेस हैं वो हम पढ़ेंगे आज इसमें, कि क्या क्या प्रोसेस हैं। जैसे क्या है? एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, ये सब प्रोसेस है। ठीक है, हम एनिमल्स में मतलब हम भी आते हैं, बायो के हिसाब से एनिमल्स ही हैं। तो हम एनिमल्स में क्या क्या प्रोसेसेस हैं? प्लांट्स में भी प्रोसेस होती हैं। प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ लिविंग की बात हो रही है, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट में क्या होता है? प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, एक्सक्रीशन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब हम चीज पढ़ेंगे आज, इसके लाइफ की जो प्रोसेस है उसके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहां से। तो देखो, इन सभी बातों को, छोटी छोटी बातों को मिला लो। ठीक है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, जो भी मैंने बोला कि लाइफ की जो प्रोसेस है, इनको मिला लो, डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा फोकस यहां नहीं करना है हमें, कि क्या देखो किताबों में भी आपकी लिखी हुई है, डेफिनेशन आप वहां से पढ़ लोगे, लेकिन बात क्या है, मुद्दे की बात है, समझो कि लिखा क्या है, वो समझाते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस, the basic functions which are responsible for life। बहुत ही आसान, बहुत सरल भाषा में ये डेफिनेशन, बहुत छोटी सी, बहुत सरल, आपकी किताब में भी लिखी है, वहां से पढ़ते रहना, बस समझो कि चीज क्या है। द बेसिक फंक्शंस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ। लाइफ के लिए जो भी बेसिक फंक्शंस हैं, जो भी हम कर रहे हैं, बेसिक फंक्शंस मतलब क्या? खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सब जो भी बेसिक फंक्शंस हम कर रहे हैं लाइफ के लिए, जो भी रेस्पॉन्सिबल है बेसिक फंक्शन, उसको क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बहुत सिंपल सा, डेफिनेशंस भी हो गई, आप अपनी किताब से पढ़ लें, बाकी यहां से समझ लें। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस हैं। ऐसे तो बहुत सारी प्रोसेस हैं। आपके चैप्टर के हिसाब से आपके क्लास 10th में आपको पढ़नी है 4 प्रोसेस, जिनकी आज हम बात करेंगे। एक क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक, दूसरा क्या है? रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है एक्सक्रीशन। यही 4 आपको पढ़नी है। बाकी आगे आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो इसको इलैबोरेट में पढ़ेंगे। फिलहाल आपके सिलेबस में आपको पढ़नी है लाइफ प्रोसेसेस में 4 प्रोसेस। नंबर 1 कौन सी है? न्यूट्रिशन। ठीक, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर 3 है ट्रांसपोर्टेशन और नंबर 4 है एक्सक्रीशन। देखो, इनको डिटेल में तो हम पढ़ेंगे ही, बाकी मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, इन शॉर्ट ब्रीफ में हम बात करते हैं इसकी। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन आप सब जानते हैं, न्यूट्रिशन सबने पढ़ रखा है। क्या है? इनटेक ऑफ फूड,
खाना हम लेते हैं, खाना खाते हैं, खाने का अंदर जाना, इनटेक, इन अंदर लेना, खाने का अंदर लेना, न्यूट्रिएंट्स लेना, न्यूट्रिशन का लेना, फूड का इनटेक को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है। दूसरी प्रोसेस है रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। देखो, आप ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में कंफ्यूज मत हो जाना। ब्रीदिंग होता है सांस लेना, सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, इनहेल एंड एक्सहेल, जो सब अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक पूरी प्रोसेस है। जो खाना हमने खाया, न्यूट्रिशन में जो इंटेक किया हमने फूड का, उस फूड को यूटिलाइज करके हमारी बॉडी ने जो भी एनर्जी निकाली, एनर्जी जो हमें दी काम करने की, हाथ पैर चलाने की, बोलने की, लिखने की, पढ़ने, जो भी एनर्जी हमारी बॉडी में आई, वो कहां से आई? रेस्पिरेशन से आई। ठीक है। तो ये क्या है? इन शॉर्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। इसको हम क्या बोलेंगे? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। न्यूट्रिशन क्या था? इनटेक ऑफ फूड। रेस्पिरेशन क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है। जैसे कोई गाड़ी है, मान लो गाड़ी है हमारी, ठीक है, उसमें हम क्या डालते हैं? हम फ्यूल डालते हैं ना, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, उसके बाद वो गाड़ी को एनर्जी देता है, फिर गाड़ी चलती है। सेम ऐसे, सेम हमारी तरफ ये हमारी बॉडी एक गाड़ी है। ठीक है। इसमें हमने क्या डाला? हमारा फ्यूल क्या है? फूड है। हमने इंटेक लिया, न्यूट्रिशन, हमने वो अपनी बॉडी में फ्यूल दिया। हमारी बॉडी की जो गाड़ी है उसने उसको यूटिलाइज किया, वहां से एनर्जी जनरेट करी, उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। यूटिलाइज किया फूड को, एनर्जी जनरेट करी, और फिर हम कोई काम कर पा रहे हैं। ठीक है। तीसरी प्रोसेस आती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन नाम ही है यार, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? जैसे गाड़ियां होती हैं, सामान इधर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। गाड़ियों से जा रहा है सामान अमान। ठीक है। यहाँ हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, लाइफ की, लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन क्या है? अरे यार देखो, हमने जो खाना खाया, ठीक है, हमने खाना खाया, वो हर सेल तक पहुंचा, ठीक है, उससे जो एनर्जी बनी वो भी हर सेल तक, सेल बाय सेल पहुंच रही है। वहां से जो सेल में वेस्ट प्रोड्यूस हुआ वो भी एक जगह जाके इकट्ठा हो रहा है, फिर वो वेस्ट एक जगह से निकल रहा है। तो ये सब क्या है? इधर से उधर जाना, पूरी बॉडी में जाना, हमारा ट्रांसपोर्टेशन ही तो है। ठीक है। सिंपल सी बात। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन को क्या समझते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है, या वेस्ट, कुछ भी कह लो आप, दोनों ही चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो, फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड से जो वेस्ट बनता है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है। चौथी प्रोसेस है हमारी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकाल देना, किसी चीज को एक्सक्रीट कर देना। तो एक्सक्रीशन क्या? हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट बना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी वेस्ट बना, उसको बॉडी से बाहर निकाल देने को, उसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। अच्छा देखो, वेस्ट भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है, जैसे एक है यूजलेस वेस्ट और एक होता है हार्मफुल वेस्ट। देखो, दोनों चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं समझाता हूँ, बहुत बहुत आसान सी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। एक होता है यूजलेस वेस्ट। यूजलेस क्या होता है? हमने खाना खाया, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या, हमें मिली एनर्जी, तो जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, जो हम खाना खाते हैं उसके बाद क्या वेस्ट प्रोड्यूस होता है? जैसे जो पॉटी हमारी बनी, ठीक है, वो मतलब बायो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, इसमें कोई ये सब चीजें आती हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी का पार्ट है। तो जो पॉटी बनी वो हमारा क्या है? यूजलेस वेस्ट है, जो शॉर्ट टर्म में हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उनको कहते हैं यूजलेस वेस्ट। ठीक है। तो हमारी बॉडी में अगर थोड़े बहुत देर तक है, एक दिन तक भी है, तो वो हमें वेस्ट नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम यूजलेस वेस्ट। और दूसरे होते हैं हार्मफुल वेस्ट। ठीक है। हार्मफुल वेस्ट क्या होते हैं? जो आपको शॉर्ट टर्म में नुकसान पहुंचा देते हैं, आपकी बॉडी के लिए पॉइजनस होते हैं। जैसे हमने पानी पिया, हमारी बॉडी से जो पानी निकला, जो हमारी पेशाब निकली, ठीक है, उसमें क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एकदम हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म में ही आपको नुकसान पहुंचा देंगे। ऐसे वेस्ट को बोलते हैं हार्मफुल वेस्ट। ठीक है। तो क्या बोलते हैं? यूजलेस वेस्ट तो हम यहीं पर देख लेंगे, अभी जब आगे पढ़ेंगे, हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो इनका एक्सक्रीशन और यूजलेस वेस्ट यहीं देख लेंगे। यहाँ एक्सक्रीशन में हम बात करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट की, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, जो हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है, एक्सक्रीट कर देते हैं हम। ठीक है। तो ये है चार चीजें जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। और यही चीजें हम प्लांट के रेस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे। ठीक है। प्लांट में भी यही सारी चीजें होती हैं। ठीक है। फिलहाल ये देख लो, चार टॉपिक, इनको नोट करो। ठीक है। तो ये देख लिया आपने, फटाफट नोट कर लेना। और आगे बस यही चार प्रोसेस आपके कोर्स में पढ़ाई गई है, मतलब 10th क्लास के सिलेबस में यही चार प्रोसेस हैं, यहीं से हम पढ़ेंगे, देखेंगे आगे क्या है। ठीक है।
बात करते हैं पहला, न्यूट्रिशन। इसमें हम देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कितने तरह के मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन में? न्यूट्रिशन में कितने तरह के मोड होते हैं? न्यूट्रिशन में होता है 2 तरह के मोड्स, ऑटोट्रॉफिक, इसमें होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन में हम पढ़ रहे हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या होता है ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक? बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 9 में भी पढ़ के आए हैं, बहुत बार ही पढ़ा होगा। क्या है ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, अपने आप, जो चीज अपने आप हो जाती है हम कहते हैं ऑटो, ऑटोमेटिक होती है ना कोई चीज है, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक है, तो ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक है, सेल्फ, अपने आप। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना अपने आप बना लेते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। सेल्फ, ठीक है, जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं अपनी एनर्जी के लिए उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। जैसे कि हम ऑटोट्रॉफिक्स में कौन आते हैं? ऑटोट्रॉफिक्स में आते हैं ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में कौन आते हैं? बाकी के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो के दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। या फिर आप ये कहें, कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होता, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि अगर कोई ये बोल दे कि हेटेरोट्रॉफिक अपना खाने के लिए ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंड करते हैं, क्या ये बात सही है? हाँ, तो बिल्कुल सही है ये बात। हम देखो, जैसे देखो हम हैं हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, हम क्या खाते हैं? हम खाते हैं या तो प्लांट्स या एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स खाए हमने तब भी हम ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंड कर रहे हैं कि ऑटोट्रॉफिक्स में कौन आते हैं? ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। और अगर हमने एनिमल खाया, ठीक है, तो एनिमल भी इनडायरेक्टली किस पे था? ऑटोट्रॉफिक। उस एनिमल ने भी कभी प्लांट्स खाया होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली कहने की बात यह है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेटेरोट्रॉफिक्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक पे ही अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं, ठीक है। और ऑटोट्रॉफिक सेल्फ होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि हो गए प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे कौन आ गया? हम आ गए, ह्यूमंस, सबसे बड़ा एग्जांपल हम ही हर चीज का, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक में ये हो गया ऑटोट्रॉफिक मोड। दो मोड है न्यूट्रिशंस के, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। ये देखते हैं अभी हम, अब इसी में हम पढ़ेंगे। देखो हेटेरोट्रॉफिक के भी आगे पढ़ेंगे। हेटेरोट्रॉफिक में भी क्या होता है? सैप्रोफिटिक होता है, होलोजोइक होता है, पैरासिटिक होता है, ये सब मोड ऑफ न्यूट्रिशंस है, ठीक है। पहले हम बात कर लेंगे सीधे ऑटोट्रॉफिक्स की। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ये होता है प्लांट्स में, मेनली किसमें होता है? ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है, और हम क्या पढ़ रहे हैं? लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं। आगे बात, ठीक है। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो जो खाना अपने आप बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, ये हम किसे पढ़ रहे हैं? लाइफ प्रोसेस में। तो ये एक प्रोसेस निकल के आई। प्लांट्स के लिए कौन सी प्रोसेस लगती है? प्लांट्स की लाइफ के लिए कौन सी प्रोसेस जरूरी है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक और मोड ऑफ एक और होती है, एक और सिंथेसिस होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के अलावा एक और ऑटोट्रॉफिक एक और सिंथेसिस होती है। आप लोग कमेंट में नीचे बताएं, ठीक है, वो कौन सी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस के अलावा जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होती है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं, देखो जितना से जितना आप एंगेज करेंगे, ठीक है, आप कमेंट में बताएं, आप भले गूगल करें उसको, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बताएं, ठीक है। नीचे एक प्रोसेस और होती है फोटोसिंथेसिस के अलावा जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होती है, वो कौन सी होती है? कमेंट करें, क्योंकि ऐसे क्या होगा ना, हम जब इंटरेक्ट करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी हो जाएगी, ठीक है। चीजें और निकल के आएंगी, हम साथ साथ ग्रो करेंगे, ठीक है। उसमें मैं थोड़ा सा हिंट दूं, उसमें भी सिंथेसिस ही होता है। बाकी आप कमेंट में बताएं, जब हम क्वेश्चन और आंसर देखेंगे एट लास्ट में तब मैं बताऊंगा, ठीक है, कौन सी दूसरी प्रोसेस होती है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस के अलावा, ठीक। बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक की। इधर देख लेते हैं, देखो हेटेरोट्रॉफिक में आ गए 3। पहला आया सैप्रोफिटिक,
सैप्रोट्रॉफिक भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कहीं कहीं जगह, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉपिक दोनों बातें एक ही होती हैं, ठीक है। दूसरा होता है पैरासिटिक, पैरासिटिक, और तीसरा होता है होलोजोइक, ठीक है। ये क्या है, ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं, ठीक है। पहला क्या है, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक क्या लोग होते हैं, सैप्रो बोलते हैं सड़े गले को, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए, देखो पहले बात सुनो, हेटेरोट्रॉपिक क्या है, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन से, सैप्रोफिटिक में वो वाले आएंगे, वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो अपने खाने के लिए किन्हीं सड़ी गली चीजों पे डिपेंड करते हैं। सड़ी गली चीजों से मतलब क्या, जैसे ये कौन कौन से होते हैं, ऐसे होती फंजाई, यीस्ट, ठीक। जैसे आपने देखा होगा ब्रेड होती है, ब्रेड रखी हुई है, ताजा है रखी हुई, ठीक है। तो देखो इसमें फंजाई होती है, यीस्ट होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा ब्रेड है, ताजा है तब तो ठीक है, 2-4 दिन हो जाते हैं तो उसपे क्या है, दिखने लगती है आपको एक फफूंद आ जाती है, ठीक है। तो वो फफूंद असल में क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वो कौन है, वो सैप्रोफिटिक हैं, जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, सड़े गले चीजों पे, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सैप्रोफिटिक जो आते हैं, फंजाई है, यीस्ट है, ठीक है, समझ आया। दूसरे होते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक कौन होते हैं, जो मरे हुए सड़े गले पे तो नहीं, लेकिन दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं बिना उनको मारे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग से एग्जांपल से समझो, जैसे कि मच्छर है, ठीक है। मच्छर इंसेक्ट है, ऑर्गेनिज्म है। मच्छर क्या है, मच्छर गया उड़ के, भाई देखा उसने कहीं पे आपका खून चूस लिया उसने, ठीक है, उड़ गया, उसका खाना मिल गया उसको, ठीक है। वो हेटेरोट्रॉपिक है, वो आपके खून पे डिपेंड था अपने खाने के लिए, उसको खाना आपका मिल गया, आप तो नहीं मरे ना, ठीक है, आप नहीं मरे, लेकिन उसने उसका खाना उसको मिल गया पूरा। तो इस तरह के जितने भी इंसेक्ट हैं या जो पैरासाइट हैं, जैसे मच्छर क्या है, एक्टोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं। बच्चों के आपने देखो, छोटे पे देखा होगा, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है। वो कीड़े क्या हैं, वो भी पैरासाइट हैं, वो भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, क्योंकि देखो वो आपके पेट के अंदर है, मच्छर है तो ऊपर तक खून चूसा भाग गया, ये आपके पेट के अंदर है, ठीक है। ये भी क्या कर रहे हैं, आपका जो खाना है आपसे ही अपना खाना ले रहे हैं, ठीक है। तो ये किस पे, दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं, आप पे डिपेंड कर रहे हैं, पैरासाइट्स है। जैसे क्लास 9 में आपने पढ़ा एस्कैरिस, ठीक है, टेपवर्म, ये सब क्या है, ये सब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, आप पे। अच्छा, एक चीज इसमें और है कि ये पैरासाइट्स जिस पे भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उसको बोलते हैं होस्ट। उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। होस्ट मतलब मेजबान, मतलब हम होस्ट हैं, हमारे ऊपर मच्छर आके अगर चूस गया तो हम होस्ट हैं, ठीक है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक होता है होस्ट, ठीक है। होस्ट पे डिपेंड करते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। एक्टोपैरासाइट्स मच्छर वगैरह आ गए, एंडोपैरासाइट्स में आपके आ गए एस्कैरिस हो गया, टेपवर्म हो गया, ठीक है, ये एंडोपैरासाइट्स हैं। तो मोटी मोटी कुल मिला के बात ये है कि सैप्रोफिटिक कौन थे, जो सड़े गले मरे पे जो डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, पैरासिटिक क्या है, जो एक होस्ट पे डिपेंड करते हैं अपना खाने के लिए, ठीक है, अपने लिविंग चलाने के लिए, अपना खाना पाने के लिए एक किसी होस्ट पे डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं पैरासिटिक। होस्ट कौन होता है, जैसे हमारे केस में मैंने बताया, मच्छर के केस में हम होस्ट हैं, ठीक है। हाँ, तीसरा आता है होलोजोइक। होलोजोइक में कौन आते हैं, फिर से वही चीज, होलोजोइक में आते हैं हम, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम, बाकी और भी सारी चीजें जितने भी हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सब ये होलोजोइक में आता है, ठीक है। होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक का मतलब होता है, जैसे आप एक एग्जांपल से देख लो, ऐसे कि होलोजोइक मतलब होल, हम अपना खाना कैसे लेते हैं, ऐसे हमने अपना खाना लिया, हमने मुंह में डाला, गया, ठीक है, पेट में, फिर वो एनर्जी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, ह्यूमन, जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक, ठीक है। मच्छर जैसे खाना खाते हैं उसको बोलते हैं पैरासिटिक, ठीक है। बाकी फंजाई हो गई, यीस्ट हो गई, ये जैसे खाना खाते हैं उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक, ठीक। ये किसके टाइप थे, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप थे, ठीक। इतनी तो बात हो गई हेटेरोट्रॉफिक की, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे आगे डिटेल में, अभी हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक की। ये आप देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये देख लो, नोट कर लो, जैसे भी करना है। अभी हम इसको मिटाते हैं, फिर हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या था, मैंने बताया कौन सी प्रोसेस थी, फोटोसिंथेसिस, जो कि किसमें होती है, प्लांट्स में। अच्छा, एक बात और समझो, आपके 10th क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल्स, ठीक है, एनिमल में भी कौन, ह्यूमन,
हम इन्हीं दोनों चीजों पर बात करेंगे, प्लांट्स में पढ़ेंगे और ह्यूमन में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा कोई सेलुलर लेवल तक हम नहीं जाएंगे, ठीक है, वो आप फर्दर क्लासेस में जब देखेंगे तो पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सेलुलर लेवल, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। हमें पढ़ना है ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस, और एनिमल मिल्क के केस में हम पढ़ेंगे ह्यूमन का डाइजेशन, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी अभी डिटेल में पढ़ाते हैं आपको फोटोसिंथेसिस ये कैसी प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन सी प्रोसेस थी प्लांट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स और एनिमल्स दो चीज हम देखेंगे, इसमें कौन सी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, जो कहाँ होती है, ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होती है, कहाँ होती है। तो देखो, सबसे पहले मेनली जो चीज है, ग्रीन प्लांट्स जो है, पेड़ है, ठीक है, इनको किस चीज की जरूरत होती है, इनको मेनली दो चीज की जरूरत होती है। एक होता है CO2, दूसरा है वाटर। ये दो चीज से मिलके अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। पहली कौन सी चीज, एक चीज चाहिए CO2, एक चीज चाहिए इनको वाटर, H2O, ठीक है। अब आप ये कहोगे सर ये तो आपने बताया कि सेल्फ अपना खाना अपने आप बना लेते हैं, ये तो फिर ले रहे हैं किसी और से ले रहे हैं, CO2 भी ये कहीं से ले रहे हैं, वाटर भी ये कहीं से ले रहे हैं। तो देखो, एक थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, छोटी सी है, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताऊं। ये जो है ना, CO2 हो गया, वाटर हो गया, ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फूड नहीं बोलते हैं हम। जो हमारा फूड है, जो खाना है, वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस बताऊं। देखो, समझने की चीज ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें एक साथ जिस कंपाउंड में मिलेंगी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ये क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक। ये इसमें CO2 है, H नहीं है, इसमें H है, O है, इसमें कार्बन नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ये क्या है, वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे, उसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीजें एक साथ मिलेंगी ना, तो ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे जैसे आपने ये देखा C6H12O6, ये क्या है, ये ग्लूकोज है। क्या है ये है ग्लूकोज। इसमें क्या, देखो, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। हम अगर ये देखें CH3COOH, ये क्या है, ये एसिटिक एसिड, ठीक है। वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड कंपाउंड्स आपने पढ़ा होगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड, ठीक। ये क्या है, इसमें देखो कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है। तो ये क्या है, ये जो है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई। कहीं आप ये कहो कि ये भी देखो, प्लांट्स अपना खाना सेल्फ बना, ये भी तो कहीं से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। मैं इसे रफ करता हूँ, बस बात थी, बता दी मैंने आपको। अब देखते हैं हम, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ये CO2 और H2O। ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। वाटर कहां से लेते हैं, जो ग्रीन प्लांट, जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो नीचे से सक्शन करती हैं, वहां से मिलता है पानी, ठीक है। इन दोनों चीजों से मिला के एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। सनलाइट भी एक जरूरी चीज है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। जब देखो ग्रीन प्लांट्स की बात हो रही थी तो ये ऑब्वियस है, क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल जिनमें होगा वो ग्रीन प्लांट ही होंगे, ठीक है। तो जब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके प्लांट, जब सनलाइट मिलती है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो क्या बनाते हैं ये आगे, C6H12O6 और प्लस O2, ऑक्सीजन ये रिलीज कर देते हैं, जो हमारे काम में आती है, ठीक है। सुना होगा ना आपने, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फिर वही ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्लियर होता है कितना साफ। ये रही कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट ने ली वाटर के साथ, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और ये क्या है, अपना खाना बना लिया उसने, ग्लूकोज बन गया, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल सा खाना। और O2 क्या है, ऑक्सीजन रिलीज कर दी, जो हम अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है। बाकी देखो, ये जो है रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना तो आपको आता ही होगा, आपने देखा है। बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे कार्बन के 6 कार्बन हैं यहाँ पे, तो इधर 6 लगा दिया, ठीक। फिर और क्या है, H12 है, तो इधर भी 6 कर दिया, 6 2 12 हो गए H, ठीक। यहाँ भी 6 कर दिया, ठीक है। और फिर क्या है, क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगी, इसको भी बैलेंस करो। देखो कितनी ऑक्सीजन हो गई, 6।
नहीं, ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, सॉरी ये हाइड्रोजन कितने रह गए, हाइड्रोजन इधर है 12, ठीक है, 6 2 12 ये हो गए। ऑक्सीजन कितनी है, 6 यहाँ है, 2 यहाँ है, 6 तो हो गई 8। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन हो गई, 6 ये हो गई, और 6 2 12 ये हो गई, कितनी हो गई 18, यहाँ हो गई 18, तो वहां आप क्या करोगे, यहाँ भी एक 6 लगा दो, ठीक है, ये हो गई बैलेंस, ये हो गई बैलेंस, ठीक है। कई सारी किताब में आपको एक चीज और लिखी हुई मिल सकती है, यहाँ पे आपको 12H2O लिखा हुआ मिल सकता है, इसकी जगह 12H2O लिखा हुआ मिल सकता है। वैसे क्या है, जब आप एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने जाओगे तब वहां पे यही होता है, 12H2O, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेता है प्लांट, उससे यहाँ पे बनाता है, तो फिर यहाँ पे हमें एक चीज और देखने को मिलेगी, 6H2O और इधर रिलीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, वैसे नेट जो इक्वेशन है वो यही है ऊपर वाली, बस कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने बता दिया, कहीं आपको 12H2O लिखा हुआ मिले तो उससे कोई घबराने की बात नहीं, 6H2O इधर निकल जाता है बाद में। वैसे नेट जहां भी आप लिखोगे ऐसी होती है, ठीक है। तो ये होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब इसको और समझते हैं, ठीक है। अब जब प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आप एक चीज और कहोगे कि सर एक बात बताओ, सनलाइट नहीं है, रात हो गई, रात में तो सनलाइट नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो तभी भी है, वाटर तो तब भी है, सनलाइट नहीं है, फिर इनका क्या होता है, फिर ये कहां जाती है, प्लांट में जाती है, कहां जाती है, फिर कैसे क्या होता है इसका। हाँ तो बिल्कुल देखो, आपने क्लास 9th में पढ़ा है, तो इधर मैं बनाता हूं एक चीज, क्या, स्टोमेटा, ठीक है, गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। ये है क्लोरोप्लास्ट, इसमें भरा हुआ है क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्या है, ये है गार्ड सेल्स, ये क्या है, स्टोमेटल पोर, ठीक है। ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना, पहले भी पढ़ा होगा, मैं अभी भी बताऊं, गार्ड सेल्स हैं। ये गार्ड सेल क्या करती हैं, गार्ड सेल खुलती और बंद होती हैं, ठीक है। तो ये गार्ड सेल खुलना और बंद होने में क्या है, ये बंद हो जाती हैं ताकि क्या हो, गैसियस एक्सचेंज का, CO2 O2 का गैसेस जो एक्सचेंज है, ठीक है, वो बंद हो जाए, ठीक है। जब ये खुलती हैं तो रात के टाइम में जब सनलाइट नहीं होती है तो ये स्टोमेटल पोर जो है, ये वाला ये जो छेद है, ये स्टोमेटा का जो पोर है, ये क्या होता है, ये बंद हो जाता है और ये गार्ड सेल ऐसी फ्लैट हो जाती हैं, ठीक है। ये दिख रहे हैं, ये हो गए क्लोरोप्लास्ट, यहाँ कोई जगह नहीं बचती, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस रुक जाता है, ठीक। तो रात के टाइम में सनलाइट नहीं है, CO2 तो है लेकिन वो जाती रहेगी, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, गैसियस एक्सचेंज रुक जाएगा। दिन के टाइम में जब सनलाइट पड़ेगी तो ये फिर से खुल जाएंगे स्टोमेटा, और ये फिर गैसियस एक्सचेंज होगा क्लोरोफिल और की प्रेजेंस में, CO2 H2 वाटर है ही, और ये क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे, फिर अपना खाना तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती है फोटोसिंथेसिस की, ओके। यहां से देख लो, रिएक्शन नोट कर लो। आप देखो, मजे की बात आपको बताऊं, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, यहां तक तो हमने ये तो इक्वेशन और उसका रिएक्शंस देखी, ठीक है। मजे की बात बताऊं आपको, स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस में। पहला स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। देखो पूरा इन्हीं 3 पॉइंट में है, पूरा स्टेप फोटोसिंथेसिस का बड़ा मजेदार है, इसको समझना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल है, सनलाइट है, सनलाइट को किसने एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल ने, ठीक है। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट देखो, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। लाइट एनर्जी जो सनलाइट से आई, ठीक है, क्लोरोफिल ने उसको एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन लाइट एनर्जी का करेगा क्या, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। कैसे, एक प्रोसेस और होती, कैसे किया, बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसको हम पढ़ते हैं, बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। पहले भी पढ़ा होगा, आई बात समझ में, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो इसको कहीं लिखा हुआ दिख जाए हाइड्रोलिसिस तो घबराने की फिर जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन दूर करो। हाइड्रोलिसिस क्या होती है,
स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या, देखो इधर वाटर ये होता है H2O, इसको हम स्प्लिट कर देंगे, जब अलग अलग कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें। आप यहाँ पे देखो दोबारा से, देखो इधर देखो, ये रहा H2O, H2O, इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट कर दिया अलग अलग, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदला, कैसे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। H2O को अलग अलग कर दिया, मिला H2 प्लस O2, ये दो चीजें अलग अलग हो गई, ठीक है। इस प्रोसेस H2O से H2 प्लस O2 बनने को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी को तोड़ के लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना ली गई, ठीक है, इसको बोला हाइड्रोलिसिस। अब देखो तीसरा पॉइंट है, मैं इधर ऊपर लिखता हूं, ठीक, यहां लिखता हूं, तीसरा पॉइंट है रिडक्शन, इसको भी हटाता हूं मैं, ठीक है, ये आप नोट कर चुके हैं। ये देखो स्टेप्स, देखो बड़े मजेदार से हैं, 3 स्टेप्स हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, दूसरा है कन्वर्जन हाइड्रोलिसिस, तीसरा है रिडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। हम इसको रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। आपने एक चीज और पढ़ी होगी, देखो इधर, इधर देखो, फिर से देखो, CO2 प्लस H2O क्या बना, C6H12O6 प्लस O2 बना। हम इसको रिडक्शन ऑफ CO2 क्यों बोल रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, फिर से वही पहले चैप्टर में जाओ केमिस्ट्री के अपने, आपने पढ़ा होगा क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, पढ़ा है ना। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, CO2 में क्या कर रहे हैं, H जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये H क्या, ये कहां से अलग हुआ, यहां से अलग हुआ ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से H2O2 अलग हुआ, ये H2 उठ के किसके साथ मिल गया, CO2 के साथ, C6H12O6 बना लिया इसने, ठीक। इसी को हमने बोला रिडक्शन ऑफ CO2, पढ़ा है ना तुमने कि जहां भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है, ये प्रोसेस है केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे देखो रिडक्शन होता है CO2 का, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई, 3 स्टेप हो गए, एब्जॉर्प्शन हो गया लाइट का, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, वाटर का हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है, ये वाली प्रोसेस आ गई, ठीक, और रिडक्शन है CO2 का रिडक्शन हो गया, ठीक, हाइड्रोजन CO2 के साथ मिल गया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज इसी में देखो, जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है ये कैसे हुआ, लाइट एनर्जी में हुआ ना, लाइट एनर्जी से केमिकल, लाइट एनर्जी का मतलब क्या था, सनलाइट, सनलाइट का मतलब क्या है, दिन के समय। तो ये प्रोसेस कब हुई, दिन के समय हुई ना, दिन के टाइम में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, आप समझ आया बिल्कुल। फिर से देखो, वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यही है ना स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इक्वेशन में लिख दिया तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ये हो गया ना। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कैसे हुआ, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदला, ठीक है। तो लाइट एनर्जी का मतलब क्या था, लाइट मतलब सनलाइट, सनलाइट मतलब दिन का टाइम, तो इसी से हमने बोल दिया कि ये क्या है, ये है लाइट रिएक्शन, ठीक है। और जो रिडक्शन ऑफ CO2 है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो रिडक्शन ऑफ CO2 है, इसको हमने बोला डार्क रिएक्शन, इसका लाइट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया हमने डार्क रिएक्शन, ठीक। अब देख लो ऐसे, मैं इधर थैलाकोइड्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये है आपके ग्रैना, ठीक है, ये हो गया ग्रैना। लाइट रिएक्शन यहां होती है, ठीक है, लाइट रिएक्शन यहां होती है, डार्क रिएक्शन यहां होती है। ये अभी आगे हम जब देखेंगे, जब इसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपने पढ़ रखा है ये पहले, ठीक है, ये सारी चीजें। तो मेन बात था बताना, मसला ये था कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन था। बहुत इंटरेस्टिंग सा कि लाइट को लाइट रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि वो लाइट एनर्जी में हाइड्रोलिसिस हुआ, वाटर की स्प्लिटिंग हुई, इसलिए लाइट रिएक्शन बोला हमने, ठीक है। रिडक्शन ऑफ CO2 को, इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। कहाँ होती है लाइट रिएक्शन, ये होती है आपकी ग्रैना में, ठीक है। और ये जो बाकी का स्पेस है ना, ये जो मैंने बताया जहां डार्क रिएक्शन होती है, ये क्या है, ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा पढ़ा आपने, सब कुछ है, बस रिकॉल करवा रहा हूं मैं, ठीक है, बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देके ताकि समझ आए बात को। ये क्या है, ये स्ट्रोमा है, ये क्या है, ये ग्रैना है, ठीक है।
लाइट, कोई पूछे लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना में होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। ये बात समझ आई, लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, ठीक है। ये थे 3 स्टेप्स फोटोसिंथेसिस के, ये थे 3 स्टेप। हम पढ़ रहे थे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस थी, लाइफ प्रोसेस, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस है। उस प्रोसेस के ये 3 स्टेप्स थे, इन स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ दिया आज पूरा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना, बने रहना हमारे साथ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन मैंने बताया ना, हम सिर्फ 2 के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल, एनिमल में भी ह्यूमन, ठीक है। आपके सिलेबस में बस इतना ही है, प्लांट में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, एनिमल्स में, ह्यूमन में पढ़ेंगे हम डाइजेशन। तो अगले क्लास में मैं जो आपको डाइजेशन पढ़ाऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक एक डिटेल्स, एक एक बारीकी बहुत आसान लैंग्वेज में सिखाएंगे आपको, कैसे होती है आप खुद साथ में हमारे फील करोगे। जैसे ये सब बताया ना मैंने, बिल्कुल वैसे ही डाइजेशन को हम अगले क्लासेस में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और एक बार फिर कहूंगा, प्लीज और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसे जैसे हम ग्रो होंगे आपको और बेहतर देंगे, ठीक है। थैंक यू।